दोस्त से घूपा पैसों के लिए, दोस्त की बीच में दगाबाजी का खंडन। गांव में ही दोनों एक शादी समारोह में शरीक होने के लिए गए थे, लेकिन घर वालों के घर लौटने के बाद भी दोनों घर नहीं लौटे। दोनों की खोजबीन शुरू की गई, लेकिन रात भर तलाशने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह दोनों के शव एक खेत से बरामद हुए। पुलिस ने जांच शुरू की और जब पुलिस सबूतों और सुरागों को जोड़कर कातिल का चेहरा बेनकाब करने पहुंची तो पुलिस के भी होश वापता हो गए। तारीख 24 फरवरी 2012 जालौन के रामपुरा थाने इलाके के मानपुरा गांव में रहने वाला 9 साल का विकास और 13 साल का सुरजीत गांव में ही हो रहे एक शादी समारोह में गए थे, लेकिन घर वालों के शादी से घर लौटने के बाद भी दोनों घर से नदारद थे। विकास और सुरजीत के घर पर न होने की वजह से दोनों के घर वालों ने उनकी तलाश शुरू की। रात के करीब 2 बजे तक घर वालों ने दोनों को हर मुमकिन जगह तलाशा, लेकिन नतीजा सिफर ही निकला। तारीख 25 फरवरी 2012 घर वालों ने एक बार फिर से विकास और सुरजीत की तलाश शुरू की, जिसके बाद घर वालों को दोनों का शव गेहूं के एक खेत से बरामद हुआ। विकास और सुरजीत के शव को देखते ही दोनों के घर वालों की चीख निकल गई। दोनों की हत्या बड़ी बेरहमी से गला रेत कर की गई थी। हमको 9 बजे तक ढूंढा हमने, उसके बाद नहीं मिला। 2 बजे रात तक ढूंढा उसको, पैदा सुबह उसके गए तो कछाड़ में मिला। 8 बजे बारात में जा रहे हैं गाँव में, स्कूल हमारे पास है। हत्या की खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। दोनों के घर वालों में कोहराम मच गया। वारदात की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया और फिर मामले की तफ्तीश में जुट गई। लेकिन पुलिस को समझ में ये नहीं आ रहा था कि विकास और सुरजीत की हत्या किसने और क्यों की। छानबीन में पुलिस को पता चला कि वारदात की रात विकास और सुरजीत आखिरी बार सरजीत के साथ देखे गए थे। विकास के पिताजी ने मुकदमा दर्ज कराया थाना रामपुरा में, और उसके बाद वहाँ पे गाँव वालों से काफी पूछताछ हुई, बच्चों से पूछताछ हुई जिनके साथ ही लास्ट बार देखे गए थे। इससे ही मामला प्रकाश में आया कि 4 लड़के जो थे, राम मोहन, रोहित, शीलू और सरदीप के साथ ये देखे गए हैं। इस सूचना पर पुलिस ने फौरन सरदीप और गांव में ही रहने वाले राम मोहन, रोहित और शीलू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरू में तो चारों आरोपी पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन बाद में चारों आरोपियों ने विकास और सुरजीत की हत्या का सारा राज उगल दिया। पुलिस की माने तो सरदीप को पैसों की जरूरत थी। उसे ये बात पता थी कि सुरजीत के पिता दिल्ली में काम करते हैं और सुरजीत को किडनैप करके फिरौती में अच्छी खासी रकम हासिल की जा सकती है। फिर क्या था, सरदीप ने राममोहन, रोहित और शीलू के साथ मिलकर रच डाली एक खौफनाक साजिश के तहत वारदात के रोज सरदीप ने सुरजीत को जुआ खेलने के बहाने बुलाया, जिसके बाद सुरजीत विकास को लेकर सरदीप और उसके साथियों के साथ जुआ खेलने के लिए चला गया। कुछ देर सबने जुआ खेला, लेकिन बाद में चारों ने मिलकर सुरजीत और विकास की गला रेत कर हत्या कर दी। विकास के शव को खेत में फेंक दिया और सुरजीत के शव को दूसरे खेत में छिपा दिया, ताकि सुरजीत के अपहरण के बहाने उसके पिता से 10 लाख की फिरौती की मांग कर सके। शहर में जुआ खेला हम लोगों ने। जुआ खेलने के बाद फिर वहाँ पे और थोड़े आगे अंदर जाकर के हम लोगों ने काट कर दी उनकी। क्यों मारे लोग? इन लोगों को पैसे की वजह से, हम लोगों को पैसा चाहिए था। ये लोग इन लोगों को लेकर गए और उनके साथ जुआ खेला। उसके बाद जुआ खेलने के बाद उन्होंने एक लड़के को पकड़ने की कोशिश की, सुरजीत को, तो उससे वो चिल्लाया, जिससे चिल्लाने पर लोगों को भय हुआ कि इसके चिल्लाने की वजह से कहीं मामला खुल ना जाए, तो उन्होंने सुरजीत को गला भेज दिया। उसके साथ जो दूसरा लड़का था विकास, वो भी इसके साथ है कि कहीं ये बता ना दे गाँव में जाकर, तो उन्होंने विकास का भी गला काट दिया। इनका इरादा इनके माँ बाप से पैसे की उगाही करने का था।
इस खुलासे के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस चारों आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये बात भी सामने आई है कि सरदीप इससे पहले भी अपनी एक रिश्तेदार से बलात्कार के मामले में जेल की हवा खा चुका है। जाहिर सी बात है कि इस डबल मर्डर के खुलासे और दोस्त की दगाबाजी के सामने आने से इलाके के लोग हैरान हैं। जालौन से न्यूज़ टाइम 24/7 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट।